स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी के स्वागत करता हूं। दोस्तों 7th फेज 2023 बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट चलिए उसको जानते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2-3 दिनों में बीपीएससी 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाले। प्रेस वार्ता में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि 3 महीना परीक्षार्थियों को तैयारी करने के लिए किया जाएगा और अगस्त में 15 तारीख के बाद परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी को अब तक 3 श्रेणियों में प्राथमिक माध्यमिक 9th से 10th और उच्च माध्यमिक 11th से 12th विद्यालय के शिक्षकों रिक्तियां मिली हैं, इसलिए अभी इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही शुरू की जा रही है और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति पर इनके लिए अधियाचना आने पर विचार होगा। अभी तक जो है 6 to 8 का अधियाचना बीपीएससी के पास अभी तक नहीं दिया गया है और वर्तमान में तीनों श्रेणियों की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली भाषा के क्वालिफाइंग पेपर का अगले पेज में हम देखेंगे है। मुख्य पेपर का प्रश्न पत्र तीनों श्रेणियों के लिए अलग अलग होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसी अंक के आधार पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से होगा चयन और 1,70,000 शिक्षकों की होगी बहाली। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि सभी श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक साथ आवेदन होगा। प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी श्रेणियों के शिक्षकों के लिए एक बार नियुक्ति के लिए आवेदन होगा। यदि योग्यता की वांछित शर्तों को पूरा करे तो कोई भी आवेदक सभी तीनों पदों पर या 2 पदों पर एक साथ आवेदन कर सकता है। शिक्षक नियुक्ति का जो परीक्षा होगा 4 दिन होगी। इसमें पहले दिन भाषा के क्वालिफाइंग पेपर की परीक्षा होगी जिसमें सभी परीक्षार्थी एक साथ 1 से 12 तक सभी परीक्षार्थी एक साथ बैठेंगे और अन्य 3 दिन तीनों श्रेणियों के मेन पेपर की परीक्षा होगी जिसमें आवेदक अपने आवेदन में दिए गए विकल्पों के अनुरूप बैठे। प्री और मेंस अर्थात प्री में जो है वही क्वालिफाइंग पेपर जो होगा जो हिंदी उर्दू और बांग्ला इस तीनों में से एक भाषा 75 नंबर का और 25 नंबर का इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग पेपर हो। 30 अंक इसमें लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद ही अगला जो मेंस का जो पेपर होगा वो चेक हो पाएगा। यहाँ पर शिक्षक बहाली में योग्यता क्या रहे। प्राथमिक शिक्षक में इसमें रिक्तियां कितना है 79,943 है और महिला को इसमें 50% आरक्षण दिया और इसमें योग्यता इंटर पास होना चाहिए और बीएड या डीएलएड सीटेट या बीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पात्रता परीक्षा। उसके बाद माध्यमिक की जो 9th से 10th वाले जो शिक्षक होंगे इसमें रिक्तियों की संख्या है 32,916। इसमें महिलाओं का रिजर्वेशन 35% दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए और शिक्षण बीएड पात्रता परीक्षा सीटेट या बीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक इसमें 57,602, इसमें 35% जो है महिलाओं का रिजर्वेशन है। इसमें शैक्षणिक योग्यता पीजी और प्रशिक्षण बीएड और इसमें जो है पात्रता परीक्षा सीटेट या बीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें टोटल रिक्तियां 1,70,461 इसमें रिक्तियां हैं टोटल कि 2012 से पहले जो भी नियोजित शिक्षक हैं ईटी से छूट दी गई है। महिलाओं व दिव्यांगों को गृह मंडल में उस महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले या उसमें अगर जगह नहीं रहने पर उसके गृह में ही परीक्षा देने का प्रयास किया जाए। साथ ही दिव्यांगों को परीक्षा केंद्र के ग्राउंड फ्लोर पर ही सीट आवंटित की जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। अभ्यर्थियों को अंकों के होने की स्थिति में इस प्रकार के इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा चयन का आधार बनेगी क्योंकि सामान्य परीक्षाओं टाई ब्रेक की स्थिति में विषय को चयन का पहला आधार बनाया जाता है। टाई ब्रेक का मतलब होता है बराबर का अवसर। बराबर के अवसर की स्थिति में विषय को चयन का पहला आधार बनाया जाता है, लेकिन इसमें विषय और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र अलग अलग नहीं होने की वजह उम्र सीमा ही चयन का आधार बनेगी और अधिक उम्र वाले को योग्यता दी जाएगी। यहाँ पर दिया गया है बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि ऐसे आवेदक जो एक साथ एक से अधिक पद के लिए अगर आवेदन करेंगे, अगर मान लीजिए 1 से 5 और 9 से 10 अगर दोनों में अगर क्वालिफाई हैं, प्राथमिकता के आधार पर जो का चयन किसी एक पद के लिए कर दिया जाएगा। इससे एक अभ्यर्थी एक साथ एक से अधिक पद के लिए चयनित नहीं हो पा। सभी श्रेणियों के लिए ली जाने वाली मेन पेपर की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग जो है 2 दिन तक देना होगा। एक तो
पेपर फर्स्ट का देना होगा और पेपर सेकंड, और पेपर फर्स्ट में कितना 100 क्वेश्चंस होंगे और पेपर सेकंड में 150 हो, जो मेधा सूची जो तैयार किया जाएगा इसी एंड पेपर के आधार पर। और ये फर्स्ट पेपर जो है ये क्वालिफाइंग पेपर जो है, यहाँ पर सभी श्रेणियों के लिए ली जाने वाली मेन पेपर की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग। और बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि गलत उत्तर के लिए कितना अंक कटेगा यह प्रश्नों के विकल्प पर निर्भर करेगा। अगर 5 विकल्प अगर रहता है गलत उत्तर के लिए काटे जाए, अगर 4 विकल्प होंगे तो हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे। ऑप्शन रहने या नहीं रहने पर उन्होंने बाद में निर्णय करने की बात कही गई है। बिहार बोर्ड का जो पाठ्यक्रम होगा, कैरिकुलम होगा, उसी सिलेबस अकॉर्डिंग होगा। शिक्षक नियुक्ति का सिलेबस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुरूप हो और जिन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा होगी उसी के अनुरूप चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति 100 अंकों के विषय के प्रश्नों का स्तर ग्रेजुएशन और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के चयन के 100 अंकों के विषय के प्रश्नों का स्तर पीजी लेवल का हो सकता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न स्तर सामान्य समझ वाले जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के प्रश्न और सामान्य ज्ञान के प्रश्न, अंग्रेजी और सरल हिंदी के जटिल होंगे प्रश्न। भाषा के अनिवार्य क्वालिफाइंग पेपर हिंदी में और अंग्रेजी मिलाकर संयुक्त क्वालिफाइंग अंक लाने के प्रावधान से अभ्यर्थी अंग्रेजी उपेक्षा नहीं करे। इसके लिए अतुल प्रसाद ने बताया कि अंग्रेजी के प्रश्न सरल रूप में पूछा जाएगा जबकि हिंदी के प्रश्न को जटिल बनाया जाएगा। क्वालिफाइंग करने में दोनों सेक्शन से अंक लाने की जरूरत पड़े। परीक्षा के बाद औपबंधिक उत्तर का मिलेगा मौका। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के बाद भी पूछे गए प्रश्न पत्र का 2 चरण में औपबंधिक उत्तर जारी करेगी और अभ्यर्थी को उस पर आपत्ति का मौका मिलेगा। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों के आधार का नंबर भी लिया जाएगा। जिनके पास आधार नहीं उनका अपना बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा। सेंटर पर आधार या दिए गए बायोमेट्रिक मिलान कराया जाएगा और इस दौरान फेस रिकॉग्निशन और आई कैप्चर भी करवाया जाएगा और गलत काम में लिप्त पाए जाने पर उसे 5 वर्षों आयोग की आगामी किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा और हर सेंटर पर जैमर लगेगा। इस परीक्षा में 3 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को बुलाया जा सकता है और 2 घंटे पहले उनका प्रवेश बंद किया जा सकता है। परीक्षा के सील्ड प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के सामने ही परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे और वहीं परीक्षा के बाद दोबारा सील्ड भी होंगे ताकि गड़बड़ी की आशंका को दूर किया जा सके। अर्थात परीक्षा जो होगा ये ऑफलाइन होगा और एक ही विषय से चुनना होगा। विषय चुनने के लिए कई विकल्पों के बावजूद एक अभ्यर्थी को एक श्रेणी के परीक्षा प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विषय का चुनाव करना होगा। हालांकि वह अलग अलग श्रेणियों का विषय बदल सकते हैं। प्राथमिक में कोई विषय और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कोई अन्य विषय ले सकते हैं। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।